फतवा गांव के हाँ चालू है चालू। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को परिलक्षित करने वाले यहाँ उपस्थित मेरे भाई बंधु, अभी आपके बीच में प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, खून तो एक ही है। बता दूं आपको, ईश्वर केवल मानव उत्पत्ति करता है, ईश्वर केवल मानव की उत्पत्ति करता है। यहाँ हम और आप अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए नफरत का बीज बोते हैं। तो हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, ये हमारी अपनी कमी है। हम अपनी कमी को छिपाने के लिए इसको राजनीतिक रंग दे देते हैं। तो होता क्या है, नुकसान दोनों में होता है। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों पीछे जाते हैं। 4000 तुम्हारा भी गया, 4000 तुम्हारा भी गया, 3 लड़ गए तो 4000 उसका भी गया, 12,000 चला गया। वो 12,000 अगर बचता है तो आप कितना बनता है। मैं इतनी दूर से आया हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी ने बेहतर उम्मीदवार नहीं दिया है वहाँ मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। जहाँ भी पूरे प्रदेश में दौड़ा है, प्रदेश के बाहर भी दौड़ा है, यहाँ मुझे सूचना मिला प्रत्याशी बेहतर नहीं है तो मैंने पंकज मिश्रा को सहयोग देना उचित समझा। इसलिए उचित समझा क्योंकि मैं विकास चाहता हूँ। मेरी सोच है कि अगर यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी तो एक ही दिन के लिए अगर हम आएंगे तो फीलिंग होगी कि यहाँ जागरूकता है, यहाँ का प्रत्याशी जो जीता है वो बेहतर सेवा दे रहा है। तो मुझे भी आत्मा में संतुष्टि है कि मेरा राष्ट्र विकास की तरफ जा रहा है। इसे इलाहाबाद में आपने कहीं कार्यक्रम लगाया था, मुझे स्थान तो नहीं याद है, बहुत कार्यक्रम लगाए। मैं गया तो वहाँ बॉर्डर की पानी तक नहीं मिल रही। हमने कहा भाई कौन विधायक है यहाँ का, इतना पिछड़ा इलाका, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी इलाहाबाद थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यूपी की पहली राजधानी इलाहाबाद थी, लखनऊ बाद में शिफ्ट हुआ है, इसीलिए सारे ऑफिस दफ्तर आज भी यहाँ है। और इतना पिछड़ा तो ये पता चला बीएसपी का शायद विधायक था क्या हुआ, तो इसका मतलब उसने काम नहीं किया। हमने तुरंत फोटोग्राफी करा के जांच बैठवा दी, क्योंकि मेरी कलम में एक बहुत बीमारी है, हमारी कलम माफ नहीं करती किसी को। अगर आप गलत हैं तो आपको सजा मिलना चाहिए। ये मेरा एक अलग पैमाना है, पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और टीवी न्यूज़ अखबार चैनल देखते हैं उनको मालूम है। मैं अपने पैमाने से ही काम करता हूँ। सरकार में बैठा हूँ, सरकार चाहे मुझसे खुश रहे या नाराज रहे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है मेरे सामने, मेरे बगल में मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो हमसे संतुष्ट हैं कि नहीं है, वो मेरे कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं कि नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अगर मेरे कार्यप्रणाली से मिलती है, अर्थात उन्हें ज़रूरत है या नाली निर्माण की, तो मेरा फर्ज बनता है वहाँ खड़ा होकर नाली निर्माण कराना। ये दोनों की कार्यप्रणाली अगर मिलती है तो समाज बेहतर दिशा में जाता है, और उसी दिशा से मैं काम करता हूँ। यहाँ भी चाहते हैं, आपके सम्मुख पंकज मिश्रा बैठे हुए हैं, आज इनका चुनाव निशान केतली मिल भी गया है। आप दिल पे हाथ रखे, जब वोट देने जाना तो एक बार दिल पे हाथ रखे, मुस्लिम भाई अल्लाह को याद कर लेना, हिंदू भाई अपने राम को याद कर लेना, और ये सोचना कि मैं वोट कौन करने जा रहा हूँ, सही आदमी को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। यदि आपकी अंतरात्मा रोक दे तो इन्हें वोट मत देना, यदि आपकी अंतरात्मा रोक दे तो वोट मत देना, और यदि आपकी अंतरात्मा कहे नहीं आपकी चॉइस सही है, आपका चुनाव सही है, तो आप वोट जरूर देना। क्योंकि आत्मा पे बोझ डाल के कोई भी कार्य करने की इजाज़त मैं नहीं देता हूँ, और न उसकी वकालत करता हूँ। जो सही है उसी की बात करता हूँ। हमारी सरकार भी जहाँ गलत कर रही है उसमें भी मनुष्य ही बैठे हैं, कहीं गलत हो रहा है, सबसे पहला व्यक्ति हूँ पूरे प्रदेश में जो आवाज़ उठाता हूँ कि आपने ये चीज़ गलत किया, इसमें बदलाव कीजिए।
अभी कोरोना का लॉकडाउन आपके यहाँ से कल परसों में शुरू हुआ है ना, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले मैंने घोषणा किया है और केंद्र सरकार से मैंने डिमांड भी किया है कि इलेक्शन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, क्योंकि लोगों की जरूरत है। मुझे नेता की जरूरत नहीं है, मुझे अपने भाई की जरूरत है, क्योंकि भाई नहीं रहेगा तो हम बात किससे करेंगे। इस तरह से बीमारी फैली हुई है, तत्काल प्रभाव से यदि संभव हो तो चुनाव को वहीं स्थगित कर दिया जाए और इस फंड को जनता में वितरित कर दिया जाए। जो चुनाव के लिए अरबों रुपए इकट्ठा हुए हैं सरकार के पास, उसको जनता में वितरित कर दिया जाए। ये मेरी डिमांड भारत सरकार से हुई है। कहाँ तक पूरा होगा ये मैं नहीं जान सकता हूँ, पर दबाव तो बना रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव से ज्यादा जरूरी है आपके शरीर की सुरक्षा। भीड़ जुटेगी, बीमारी फैलेगी। 1 हफ्ते पहले ही मेरा समाचार आ गया, मांग मेरी चल रही है। कई डिमांड हमारी चल रही है जो सुनने में असहज लगेगा आपको, लेकिन वो सारी डिमांड आपके लिए चल रही है। महिला उत्पीड़न जो चल रहा है, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में एकल व्यक्ति मैं हूँ जो आधी आबादी के लिए लड़ रहा हूँ। आधी आबादी के लिए लड़ रहा हूँ कि महिलाओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। यहाँ ये नाश्ता रखा हुआ है, इतना अधिकार मुझे, उतना अधिकार है, और हम भूल जाते हैं, इनकी इज्जत नहीं करते हैं। इन्हीं से तो हमारी उत्पत्ति है, इन्हीं से मेरी उत्पत्ति है, तो इनको इज्जत देनी चाहिए। महिलाओं का शोषण हिंदुस्तान में बढ़ रहा है पाश्चात्य देशों की तरह। हमारी ये सभ्यता और संस्कृति नहीं रही है, न हिंदू में न मुसलमान में। हम लोग नारियों को सम्मान देते आए, लेकिन कुछ बीच में लुटेरे आके माहौल को खराब कर दिए। पूरे देश से एफिडेविट मिल रहा है, लगातार शपथ पत्र मिल रहा है, भारत सरकार पे दबाव पड़ रहा है कि फांसी की सजा जो रेपिस्टों और तेजाब अटैक वालों को दे रही है सरकार, उसे बंद कर दिया जाए। फांसी की सजा मुझे मंजूर नहीं है, उससे सुधार नहीं होगा। रेपिस्टों को चौराहे पे बांध दिया जाए और उन्हें भूखे प्यासे छोड़ दिया जाए। 10 पत्थर रोज मारने की अनुमति दी जाए, वहाँ पुलिस बैठा दी जाए और उसे टेलीकास्ट किया जाए, दिन भर में 10 बार टेलीकास्ट किया जाए, ताकि लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो, लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो और कोई रेप करने से पहले 50 बार सोचे। ये डिमांड हमारी भारत सरकार से लगातार चल रही है। यूएनओ में भी इसके लिए पत्राचार किया हूँ, यूनाइटेड नेशन में भी पत्र भेजा हूँ, इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। यद्यपि मानवीय मूल्यों के खिलाफ है हमारी मांग, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस समय तुम एक घृणित घटना करते हो बहनों के साथ, उस समय मानवीय मूल्य कहाँ चला जाता है। भिन्न भय होए न प्रीत, कहीं कहीं भय की आवश्यकता है, क्योंकि फांसी बंद कमरे में होता है, उसका असर नहीं होता है। दूसरे दिन फिर घटना घटती है, दूसरे दिन फिर घटना घटती है। आप लोगों को याद होगा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हत्याकांड के बाद से मैंने होली नहीं मनाया है, कोई फेस्टिवल नहीं मनाया। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हत्याकांड के बाद से कोई फेस्टिवल नहीं मनाया हूँ। आप उठा के लॉगिन करके चैनल पर देखें, इसलिए कि आत्मा में बड़ा दर्द है। मैं बदलाव चाहता हूँ और आधी आबादी के लिए सबसे पहले संघर्ष में शुरू किया सन 83 से, और लगातार संघर्ष चल रहा है। इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक उसी तरह आज बेहतर प्रत्याशी के रूप में ये उम्मीदवार मिले, लोगों ने कहा पार्टी के गाइडलाइन से हटके आप सहयोग करेंगे। हमने कहा मैं बेहतरी की पूजा करता हूँ, जो बेहतर है उसे और बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर ये बेहतर है तो इनके साथ मैं खड़ा हूँ। मुझे ये भय नहीं है कि पार्टी मुझे बाहर कर देगी, मुझे ऐसा कोई भय नहीं है। ऐसा भय उन लोगों को होता है जो चाहते हैं कि कुर्सी से चपक के मैं बैठा रहूं। मुझे ऐसा कोई भय नहीं, मुझे ये भय नहीं है कि मैं कुर्सी मेरी चली जाएगी। क्या है, यहाँ विकास हो जाए तो एक बार हम भी गुजरेंगे तो आप कहेंगे ना कि भाई इस आदमी ने वकालत अच्छा किया था, प्रत्याशी बेहतर मिला। तो विकास पुरुष बनिए। आज नेता लोग विनाश पुरुष बन गए हैं। आज जो भी ये पॉलिटिकल लोग हैं वो विनाश पुरुष बन गए हैं, जो गलत है।
जो गलत है ये नहीं होना चाहिए। मैं विकास को महत्व देता हूँ, किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देता हूँ। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप व्यक्ति को महत्व मत दीजिएगा। वोट देने जाइएगा तो एक बार इनके चेहरे को, एक बार अन्य प्रत्याशी के चेहरे को जरूर देखिएगा। ये नहीं कि हम उतनी दूर से निवेदन करने आए हैं तो आप स्वीकार के गलत आदमी का चुनाव कर लें, ऐसा नहीं। आपकी अंतरात्मा अगर कहती है कि बेहतर है तो केतली पे मोहर, नहीं बेहतर है तो कहीं और अपने मत का प्रयोग। आत्मा पे बोझ हो जाएगा कि मैंने गलत चुनाव कर लिया, मैंने गलत चुनाव कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को किस रफ्तार से गति दे रहे हैं, इस पे कोई नहीं ध्यान दे रहा। सब लोग आलू और प्याज में जनता को उलझा के दिमाग को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, जो गलत है। आज आप कहते हो अमेरिका बहुत आगे है, अमेरिका कैसे आगे है? वो आलू प्याज और पेट्रोल में